जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम आंवला नवमी व्रत कथा सुनेंगे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक जगत के पालनहार श्री विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को परम पुण्यदायक अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से ही द्वापर युग की शुरुआत हुई। इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने कुसमांडक दैत्य को मारा था। अक्षय नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को मारने से पहले वहां की प्रजा में कंस के विरुद्ध क्रांति के निमित्त 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसी परंपरा के निर्वहन के फलस्वरूप लोग आज भी अक्षय नवमी के अवसर पर असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। मथुरा वृंदावन एवं कार्तिक मास साक्षात राधा दामोदर शिव रूप हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी बेटे का महल छोड़कर किसी वीरान जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण वह कुछ खा भी नहीं पाए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब सुबह राजा और रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में ही उनके राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ने सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी उस महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने से व माता पिता का बुरा व्यवहार करने से बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते एक दिन पिता के राज्य में ही आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू भी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो जाएंगे। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर तिल देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही तिल मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि उसकी पीठ पर जैसा तिल है, मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी सुखी राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे दामोदर, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहानी कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके।
वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ा तो वह भी उसने बुरे मन से दान दिया। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ न होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आंवला नवमी की व्रत कथा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।